स्वागत है आपका विवेक देवब यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम साथ पढ़ते हैं, साथ कुछ बिल्ड करते हैं, साथ कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो सीरीज में अपन बात करेंगे ए टू यूआई एजेंट्स की नई सुपर पावर के बारे में। ए टू यूआई क्या है? एजेंट टू यूजर इंटरफेस, एक बहुत प्यारा, बहुत ही नया एआई का कंसेप्ट आया है। एआई एजेंट्स की सुपर पावर जो है इसमें डाली गई है। तो आइए अपन इसको अच्छे से समझते हैं। ए टू यूआई एजेंट को एक प्रकार का ये क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? अब इसका एग्जिस्टेंस कहां से आया अपन ये समझते हैं। सबसे पहले क्या होता था, मान लो आपको जो है टॉप 5 रेस्टोरेंट सर्च करने हैं, एलएलएम मॉडल चैट जीपीटी यहां पे किसी पे, तो आप क्या करते थे, उस पर लिखते थे इंदौर के टॉप 5 रेस्टोरेंट बताओ साउथ इंडियन के। ठीक है, अब मान लो मैं गया है ना, और मैंने जो है यहां पे लिखा कि मेरे को जो है साउथ इंडियन के जो है रेस्टोरेंट बताओ इंदौर के। ठीक है, अब ये क्या करेगा, चैट जीपीटी एलएलएम मॉडल अपने को ये बताएंगे कि अपने को बहुत सारा टेक्स्ट दे देंगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। चलो एक बार ट्राई करते कैसे रहता है। टॉप 5 रेस्टोरेंट इन इंदौर, इसको जूम कर ले तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब इसने क्या करा, जैसे मैंने लिखा टॉप 5 रेस्टोरेंट इन इंदौर, तो इसने जो है ये देखो बिल्कुल जो है इसने टेक्स्ट में आंसर दे दिया है कि मॉडर्न इंडिया है, ब्लू फेरी है, ये सब इसने टेक्स्ट में दे दिया है। यदि यही चीज मुझे यूआई में मिलती कुछ इस तरीके की, तो मुझे कितना अच्छा लगता। बस यही काम करा है ए टू यूआई ने, एजेंट टू यूजर इंटरफेस ने। ठीक है, आप क्या करते हो, उस वहां पे जाते हो, लिखते हो कि जो भी मेरे रेस्टोरेंट है, फ्लाइट टिकट बुकिंग है, जो भी आप लिखोगे वहां पे आपको क्या करेगा, वो डायनेमिक यूआई आपको शो कर देगा, जिस कारण जो है आपको काफी सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। ये आपको इस तरीके से जो है कार्ड दिखेगा, रेस्टोरेंट का नाम, रेटिंग, टेबल बुक करना है। यदि आपको टेबल बुक करना है तो आपको क्या है, यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है ए टू यूआई। अब इसको अपन अच्छे से ब्रीफ में समझते, ठीक है, ए टू यूआई को। तो चलते हैं आगे। तो नॉर्मल क्या होता था, जो भी अपनी चैटबॉट एलएलएम मॉडल चैट जीपीटी रहते थे, इनमें जो है नॉर्मल टेक्स्ट में ये लोग आंसर करते थे। अब यदि मान लो मैंने उसको बोला कि आपको मेरी टिकट बुक करनी है फ्लाइट की, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मेरी फ्लाइट की टिकट आप बुक कर दो, तो मेरे से डिटेल मांगेगा, आप कितने लोग हो। मैंने उसको लिख दिया भैया हम 5 लोग हैं। फिर वो डिटेल मांगेगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैंने वो भी लिख दिया। फिर वो डिटेल्स मांगेगा, तो ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी और ये बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये चीज आई है, जिसका नाम है ए टू यूआई, एजेंट टू यूआई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये चैट था, बहुत पावरफुल था। ठीक है, इसमें बहुत सारी टाइपिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारा हेवी टेक्स्ट वर्कफ्लो जाता था। उसी को जो है ए टू यूआई ने एक डायनेमिक यूआई में कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर डेट पिकर, ड्रॉप डाउन बटन, इंटरेक्टिव फॉर्म जैसी चीजें रहती है। इस कारण जो है यूजर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट के साथ, यूआई यूएक्स के अच्छे डिजाइनिंग के साथ जो है वो फॉर्म फिल कर लेता है। ठीक है, और उसकी जो है चीजें वहां पे बुक हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टेक्स्ट ओनली एआई और इंटरेक्टिव एआई। अब वही अभी बात करें कि जो ट्रेडिशनल एआई हो रहा है, बुक फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, तो फिर वो पूछेगा डेट क्या है, टाइम क्या है, स्टार्टिंग एंडिंग, है ना, मैंने ये लिखा है। अब यदि मैं बुक करने का लिखूंगा तो बहुत सारी चीजें मेरे से पूछेगा। अब मेरे को इतनी सारी चीजें नहीं बतानी है, मुझे एक सिंपल सा ऐसा एक बना हुआ यूआई कंपोनेंट दे दो आप, जिसमें मैं ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लूँ इंदौर सिटी, भोपाल सिटी, कहाँ पे, ठीक है, मेरे को कहाँ जाना है वो सिलेक्ट कर लूँ, और कौन सी डेट मेरे को डालनी है वो मैं यहाँ पे देख लूँ, और कितने पैसेंजर है वो भी मैंने सिलेक्ट करा, सर्च करी, फ्लाइट आ गई, बुक कर दी, हो गया काम। अब यदि मैं इसी जगह वो टेक्स्ट पे काम करता तो कितनी लेंदी प्रोसेस हो जाती। मैं पूछता उससे, वो मेरे से क्वेश्चन करता, फिर मैं आंसर देता, फिर वो क्वेश्चन करता, तो ये प्रोसेस चलती जाती। ठीक है, अब एग्जैक्टली ए टू यूआई, एजेंट टू यूआई अपन ने अच्छे से समझ लिया है कि वो क्या है। अब अपन ये जानते हैं कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो ए टू यूआई क्या है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है। क्या है, एक प्रकार का वो ब्लूप्रिंट है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो एआई एजेंट है वो एक प्रकार का आर्किटेक्ट है। क्या है वो, एक प्रकार का आर्किटेक्ट है। अब यदि टास्क को
टास्क को समझाता है और डिसाइड करता है कि क्या चाहिए। यानी जो एआई एजेंट है वो आपके टास्क को समझेगा और डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए, उस बेसिस पे वो आंसर आउटपुट देगा। अब A2UI क्या करेगा, जो आपका टास्क है जो भी आप दोगे उसको एक स्टैंडर्ड जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसका ब्लूप्रिंट बनाएगा और उस बेसिस पे आपको जो है वो डायनेमिक यूआई दिखाएगा। ठीक है, वही एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन यानी एक्चुअल यूआई वो बना के देगा। अब जानते हैं A2UI वर्क कैसे करता। तो A2UI वर्क कैसे करता है, यूजर जो है यहाँ पे उसको एक टास्क देता है। जैसे यूजर एक टास्क देता है, एआई एजेंट अंडरस्टैंड करता है टास्क को, और एआई एजेंट जैसे अंडरस्टैंड करता है टास्क को, उसके बाद जो है एजेंट की मदद से A2UI जो है एक जेसन फॉर्मेट में डेटा बनाता है। उस जेसन फॉर्मेट के डेटा के थ्रू फिर क्या करता है, वो एक अच्छे से डायनेमिक यूआई जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अब इसमें जो डेटा भेजता मैंने आपको बताया जेसन फॉर्मेट में, तो ये जेसन फॉर्मेट में इन्हें डेटा दिया, इधर टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे जो है इनको एक अच्छी डायनेमिक यूआई यहाँ पे मिल जाती है। अब A2UI इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, तो इसमें जो है इसके काफी सारे फीचर्स है। सबसे पहला फीचर है इसका सिक्योरिटी। ठीक है, ये काफी बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसमें कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, इसमें सिंपल सा जेसन में डेटा रहता है, उसकी डायनेमिक यूआई बन जाती है, इसमें कोई कोड एग्जीक्यूशन नहीं होता, जिस कारण ये काफी ज्यादा सिक्योर है। होस्ट एप्लीकेशन रेंडरिंग और अलाउ कंपोनेंट्स पर कंट्रोल रखती है। नेटिव एक्सपीरियंस की बात करें तो आप अपने ट्रस्टेड कंपोनेंट्स और ब्रांडिंग यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये कि आप अपने खुद के भी कंपोनेंट का जो है यूज यहाँ पे कर सकते हो। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है एंड्रॉइड में चल जाएगा, iOS में चल जाएगा, वेब एप्लीकेशन में चल जाएगा। ठीक है, बेनिफिट की बात करें तो सिक्योरिटी तो अभी अपन ने समझ ली कि ये कोई रैंडम कोड जनरेट नहीं करता है, कि स्ट्रक्चर यूआई जेसन में मिलता है, उसके थ्रू जो है ये यूआई जो है बनाता है, प्रोड्यूस करता है। सेकेंड बात करते हैं नेटिव की, तो अभी आपको बताया कि iOS में चल जाएगा, एंड्रॉइड में भी चल जाएगा, वेब में भी चल जाएगा। सेम इंटेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, नेटिव रेंडरिंग, एक इंटेंट पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ये चल जाएगा। फिर बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की, एक एआई एजेंट मल्टीपल एआई ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सभी पे चलेगा, वेब में, एंड्रॉइड, iOS सभी में चल जाएगा। एक आपका जो भी ब्लूप्रिंट रहेगा वो सभी में वर्क करेगा। A2UI आर्किटेक्चर ऐसा ही है कि यूजर है, एआई एजेंट है, वहां पे फ्रेमवर्क है, मैसेज का ब्लूप्रिंट है, होस्ट एप्लीकेशन, रेंडर और नेटिव यूआई कंपोनेंट। यूजर टास्क लिखेगा, वो जाएगा एआई एजेंट के पास। अब एजेंट फ्रेमवर्क के थ्रू उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जैसे ही उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा तो वो A2UI में रेंडर होगा और आपको जो है नेटिव यूआई कंपोनेंट दिखेंगे। इसके अलावा अपन बात करें तो नॉर्मल जो है LLM मॉडल्स और इनमें जो है नेस्टेड ट्री रहते थे, नेस्टेड फॉर्म में डेटा रहता था। यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर में डेटा रहता है, आप देख सकते हो, नॉर्मल आईडी, नेम और चीजें अपने को रहती है, तो ये बिल्कुल फ्लैट डेटा इसमें रहता है। फिर इसके अलावा अपन बात करें तो आगे अपन चलते हैं, Why is फ्लैट स्ट्रक्चर यूजफुल फॉर AI। अब जो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है ये इतना यूजफुल क्यों है AI के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत स्मॉल पीसेस में रहता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में डेटा रहता है अपना। ठीक है, दूसरी बात इसका बिल्कुल चंक्स में डिवाइड कर देते तो इसका स्ट्रीमिंग इजीली हो जाता है और अपडेट ऑटोमेटिक होता रहता है। स्पेसिफिक कंपोनेंट को अपडेट किया जाता है, यदि आपको सिर्फ बटन को अपडेट करना है बाद में तो आप जाके जो अपडेट कर सकते हो, यानी आप टारगेट कंपोनेंट को जो है वहां पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल पीसेस रहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग रहती है और छोटे मोटे जो भी कंपोनेंट को आपको अपडेट करना है वो आप इजीली कर सकते हो। A2UI कैन अपडेट इंडिविजुअल कंपोनेंट, अभी यार अपन ने देखा। ठीक है, पहले ऑर्डर स्टेटस प्रोसेसिंग आ रहा था, इधर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। UI स्ट्रक्चर वर्सेस एप्लीकेशन डेटा। UI स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि अपने को क्या डिस्प्ले करवाना है, टेक्स्ट, बटन, इनपुट, कार्ड, लेआउट। अब एप्लीकेशन डेटा के अंदर चीजें जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, वो शो हो जाएगी, आप फिल कर दोगे, आपकी चीजें प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें डेटा बाइंडिंग की, तो सिंपल एग्जांपल से डेटा बाइंडिंग समझ लेते हैं कि अपना जो भी UI है उसमें ऑर्डर का जो भी स्टेटस है ना, और फिर यदि अपना डेटा प्रोसेस में हो रहा है तो वो मतलब डेटा बाइंडिंग ऐसा है कि आपका यदि ऑर्डर प्रोसेस में तो प्रोसेसिंग दिखाएगा, आपका ऑर्डर शिप्ड हो गया तो शिप्ड दिखाएगा, आपका पेमेंट प्रोसेस में तो पेमेंट दिखाएगा।
डेटा बाइंडिंग ये है, यानी आपका जो यूआई और जो बैकएंड में डेटा चल रहा है उसको सिंक करके रखेगा। ठीक है, कि जो भी अपना रहेगा उसको वो शो करेगा। यदि आपका शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट, कार्ट में तो कार्ट, पेमेंट नहीं हुआ है तो नहीं दिखाएगा, पेमेंट हो गया तो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्यों सेपरेट यूआई है और सेपरेट डेटा है वो भी अपन समझ लेते हैं। तो इसलिए है क्योंकि चीज़ें इफिशिएंटली वर्क कर सके, ऑप्टिमाइज वे में वर्क हो सके, यूआई को अपन रीयूजेबल क्रिएट कर सके, और एजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंडिपेंडेंटली आप किसी भी एक टारगेट कंपोनेंट को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें बेनिफिट की, तो जो ऐप डेवलपर है उनको बेनिफिट है, एजेंट डेवलपर को बेनिफिट, और प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को भी यहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है, होस्ट ऐप डेवलपर्स के लिए ब्रांड कंट्रोल, यूएक्स, सिक्योरिटी और मल्टीपल एजेंट, यानी उसको जो है 50 स्क्रीन पे नेविगेट ना होने के कारण एक ही स्क्रीन में जो है वो चीजें करके सॉल्व आउट कर सकता है, अपनी फ्लाइट बुक कर सकता है, एक स्क्रीन में उसका पूरा काम हो जाएगा। एजेंट डेवलपर रिच फॉर्म, डैशबोर्ड, इंटरेक्टिव वर्कफ्लो, डायनेमिक एक्सपीरियंस, और प्लेटफॉर्म बिल्डर में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एजेंट इकोसिस्टम, क्रॉस प्लेटफॉर्म आइडिया। ठीक है, वेयर कैन A2UI बी यूजफुल? हर जगह यूजफुल है भैया। आपको ट्रेन की टिकट बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, रेस्टोरेंट में खाना बुक करना है, जोमेटो स्विगी से कुछ बुक करना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ बुक करना है, या रेपिडो उबर ओला से कुछ बुक करना है, या AI डैशबोर्ड के थ्रू कुछ देखना है, बैंकिंग का देखना है, यूट्यूब इंस्टा पे आपको पोस्ट शेड्यूल करनी, सब चीजों में ये बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? आ गया, चलो आगे बढ़ते। अब मान लो एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। अब अपने को जो है एक फ्लाइट की टिकट बुक करना है, ठीक है, गोवा की, इंदौर से गोवा अपन चल रहे हैं, अपने को फ्लाइट की टिकट बुक करना, अपन गए, अपन ने AI एजेंट को लिखा है कि मुझे जो है ट्रेवल करना इंदौर टू गोवा इस वीकेंड में, तो मेरे से चीजें मांगेगा बहुत सारी टेक्स्ट में, नहीं, A2UI में डायरेक्ट ये फॉर्म आया, अपन ने इस फॉर्म को भर दिया, भैया मेरे को फ्रॉम इंदौर टू गोवा जाना है, डेट सिलेक्ट कर दी, 2 पैसेंजर है, इतना बजट बन रहा है, सर्च करी ट्रिप, उसने बता दी, उसको बुक बटन दबाया, जाके बुक हो गई, अपना काम हो गया कंप्लीट। सिंपल सी प्रोसेस है। नहीं तो अभी मैं चैट जीपीटी को देता, फिर वो ऐसे टेक्स्ट देते रहता, मैं उसमें फॉर्म फिल करते रहता, फिर वो क्वेश्चन करता, फिर आंसर करता, इतनी सारी चीज़ें रहती, प्रोसेस बोरिंग हो जाती, मज़ा नहीं आता। इसमें बहुत इंटरेक्टिव बन गया, बहुत मज़ा आ रहा। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल है शॉपिंग का, फाइंड मी लैपटॉप अंडर 60,000 फॉर कोडिंग, फिर उसने बजट पूछ लिया, रैम पूछ ली, प्रोसेसर पूछ लिया, ब्रांड पूछ लिया। ठीक है, A2UI प्लस एजेंट फ्रेमवर्क। अब अपना क्या हो गया है, एजेंट के फ्रेमवर्क और A2UI दोनों को अपन ने इंटीग्रेट कर दिया है। अब क्या होगा, जो LLM AI मॉडल्स है वो एजेंट के साथ जो है इंटीग्रेट होकर वर्क करेंगे और एक UI जनरेट करेंगे, फिर वो UI रेंडर होगी, रेंडर होने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशंस पे आपको दिखेगी। ठीक है, इसमें लिंक्डइन, लिंकग्राफ, क्रू AI, गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट, ADK, इन सब की चीज़ों का यूज़ होता है यहाँ पे। तो अपन अभी आखिरी में सीखेंगे प्रोजेक्ट बनाने में। A2UI इज मूविंग बियॉन्ड थ्योरी। ठीक है, गूगल, फ्लटर सभी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रही है, काफ़ी अच्छी बात है। व्हेन A2UI मेक्स सेंस। ठीक है, A2UI इज नॉट फॉर एवरीथिंग, स्टैटिक वेबसाइट के लिए नहीं है भैया, बेसिक चैटबॉट के लिए भी नहीं है। ठीक है, ओनली डायनेमिक एजेंट, डायनेमिक UI के लिए जो है वो फिट हो रहा है। नहीं तो आप स्टैटिक वेबसाइट पे लगा दो, वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल ऐप वर्सेस एजेंट ड्रिवन UI। ट्रेडिशनल ऐप में क्या होता था, डेवलपर डिजाइन करता था स्क्रीन, यूजर नेविगेट होता था, फिर वो वर्क फ्लो जो है अपन फिक्स करते थे। इधर कुछ भी नहीं है, 50 स्क्रीन में नेविगेट नहीं होना, आपको एक ही स्क्रीन रहेगी, उसमें जाके आपको जो है टाइप करना, UI दिखेगी, फॉर्म दिखेगा, फिल करा, बुक बटन दबाया, कंप्लीट। फिर बात करें हु कंट्रोल वोट। एजेंट क्या है, टास्क एक्सपर्ट है, जो कि यूजर का इंटेंट, कंटेक्स्ट, वर्कफ्लो और एप्लीकेशन में इधर UX रहेगा। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर क्या लुक्स लाइक, तो इसमें फ्यूचर में यही फर्क है कि जो आप मल्टीपल स्क्रीन्स में नेविगेट होते थे वो कम हो जाएगा, एक ही स्क्रीन पे आपका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, यही है। इज द ट्रेडिशनल ऐप चेंजिंग? यस, वही बताया, 50 स्टैटिक स्क्रीन आप चेंज करोगे, होम पे जाओगे, फिर सर्च पे जाओगे, फिर प्रोडक्ट, फिर कार्ट, फिर पेमेंट, इधर एक ही स्क्रीन पे आपका जो है पूरा वर्क हो जाएगा। वन इंटेलिजेंट एजेंट प्लस डायनेमिक UI। यूजर का गोल रहेगा, एजेंट रहेगा, रिक्वायर इंटरफेस आपके पास आएगा, फॉर्म फिल करोगे, इंटरफेस फिल करोगे, बुक बटन दबाओगे, बुक हो जाएगी। फिर बात करें बुकर रेस्टोरेंट, वही बात आ रही है,
ठीक है, आपको रेस्टोरेंट बुक करना है कल 8 बजे, एआई एजेंट उसको समझेगा इंटेंट को, फिर आपको एक ब्लूप्रिंट देगा कि हाँ भैया उसमें डेट क्या, टाइम क्या है, गेस्ट कितने, बटन, ये वो सारी चीज़ें देगा, और उस पर जो है आप फॉर्म फिल करोगे, फिर वो रेंडर होगा, आपको जो है एप्लीकेशन में दिखने लग जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो वही है, एक बार अपन जो है आखिरी में पूरा रिकेप ले लेते हैं। A2UI मीन्स एजेंट टू यूआई, जो कि यूआई को जो है डिस्क्राइब करता है। पहले क्या होता था, LLM जो है टेक्स्ट में आंसर देते, अभी भी देते ही है ना। तो LLM जो है टेक्स्ट में आंसर देते हैं कि आपको टिकट बुक करना है, एजेंट भी टेक्स्ट में ही देते हैं कि टिकट बुक करना है, वो फिर आपसे वो क्वेश्चन करेगा कितने लोग हैं, ठीक है, कितने पैसेंजर है, कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कौन से दिन जाना है, ये सारे क्वेश्चंस करते रहेगा। एक बोरिंग प्रोसेस होगी, तो उसी को अच्छी प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए A2UI इंटरफेस आया है, A2UI प्रोटोकॉल आया है, जो कि क्या है, जेसन डेटा फॉर्मेट में वर्क करता है। ठीक है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर रहता है फ्लैट कंपोनेंट स्ट्रक्चर रहता है। इसमें टारगेट कंपोनेंट को अपन जो है अपडेट कर सकते हैं। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये सब पे चल जाएगा, वेब, मोबाइल, एंड्रॉइड, आईओएस सब पे चल जाएगा। ठीक है, आई होप तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें अपन जो है A2UI से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको चला के दिखेंगे। तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बताना। नई नई चीज़ें अपन सीखते रहेंगे। एआई एजेंट की सुपर पावर सीखी है, अगले वीडियो में इस प्रोजेक्ट को अपन बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।